बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम थ्योरम 10.2 की डायग्राम उसकी जो फिगर है वो बना रहे हैं। ये एक रिक्वेस्ट थी कि थ्योरम 10.2 की जो फिगर है वो बनाना सिखा दें। इस फिगर को ड्रा करने के लिए आप अपनी मर्ज़ी की लेंथ की लाइन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ली है 4.5 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, यहाँ ये ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया है लाइन को और यहाँ 4.5 तक। ठीक है, ये यहाँ तक मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन को क्योंकि बुक में BC का नाम दिया हुआ है तो मैंने इस लाइन को BC का नाम दे दिया है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैंने B का नाम दिया, इस साइड वाले को C का नाम दे दिया। अब चूँकि थ्योरम में है कि एंगल B और एंगल C आपस में कंग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब है इनको सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर एंगल B जो है वो 50 डिग्री का है तो एंगल C भी 50 डिग्री का होना चाहिए, और अगर एंगल B 60 का है तो एंगल C भी 60 का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दोनों को 50-50 डिग्री का ले रही हूँ। ठीक है, B पे भी 50 का एंगल बना रही हूँ प्रोटेक्टर की मदद से, और C पे भी 50 डिग्री का एंगल बना रही हूँ प्रोटेक्टर की मदद से। अब यहाँ पे मैंने ये B पे मैं प्रोटेक्टर रख रही हूँ B पॉइंट पे। ये वाला जो पॉइंट है ये, ठीक है, ये इसके इस एंड पॉइंट पे आना चाहिए, और इसकी ये जो इस साइड वाल पे ये जो लाइन है ये इस लाइन के ऊपर। अब यहाँ पे देखें आप, ये जो पॉइंट है ये मैंने इस B पे लाया है, और ये जो लाइन है वो इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए एक। हाँ, अब ये इस तरह से आपने रखना है प्रोटेक्टर को, और फिर आपने बनाना है 50 डिग्री का एंगल। अब चूँकि हम इस साइड से यानी कि हम क्लॉकवाइज जो है वो मेजर कर रहे हैं एंगल को, तो हम नीचे वाले डिजिट्स को देखेंगे। ठीक है, जहाँ पे 50 नीचे वाला जो 50 है उस पे हम मार्क करेंगे डॉट को, और फिर अपना एंगल बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ये प्रोटेक्टर को रखा हुआ है। ठीक है, और अब यहाँ पे क्योंकि ये वाली जो साइड है ये हमारी मतलब एंटी क्लॉक वाली साइड है। ठीक है, क्योंकि घड़ी की सुइयाँ इस तरह से मूव करती हैं ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो नीचे वाले जो फिगर्स नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये रेड स्ट्रिप में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 50 जो है वो यहाँ पे आ रहा है कहीं, तो इसको हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे। ठीक है, और फिर दूसरी साइड पे रखेंगे प्रोटेक्टर को यूँ, ये जो है ये इस पॉइंट पे आ गया और ये लाइन इसके ऊपर आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ से भी 50 को मार्क कर देते हैं। दोनों साइड हमने 50-50 का एंगल बनाना है ना। अब मैं B को इस पॉइंट से मिला रही हूँ। ठीक है, और इस तरफ से C को जो है वो इस पॉइंट से मिला रही हूँ जहाँ पे 50 डिग्री का एंगल बन रहा था। ये इन पॉइंट्स को अब मैंने मिला दिया है, और ये जो ऊपर एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको मैं इरेज़र की मदद से इरेज़ कर दूँगी। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे ये कंपास को थोड़ा सा खोल के यहाँ पे रखा है। ठीक है, और ये वाली जो आर्क है यूँ ये ड्रा की है। ठीक है, इस तरह से ड्रा करने के बाद अब चूँकि हमने इस एंगल को जो है वो बाइसेक्ट करना है। ठीक है, बाइसेक्ट कैसे करते हैं, अब आपने अपनी मर्ज़ी के कंपास को खोलें, क्योंकि फिगर मेरी इतनी बड़ी नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको छोटा ही खोलूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये आर्क इस साइड को जहाँ पे कट कर रही है इधर रख के मैं एक आर्क लगाऊंगी। ठीक है, एंगल बाइसेक्ट करने के लिए, और इसी तरह से इतना ही जितना आपने एक तरफ से कंपास को खोल कर आर्क लगाई है उतना ही दूसरी तरफ से खुला हुआ हो रख के आपने आर्क लगा देनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये आर्क लगी, जहाँ पे ये आर्क्स जो हैं वो मीट करती हैं वहाँ से आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है।
ये मैंने कर दी है, ठीक है। यहाँ जहाँ पे ये आर्क्स मिल रही थी वहाँ से मैंने इसे इस वर्टेक्स के साथ मिला दिया है। अब इसको नाम दे दें ए का, ठीक है। ये जो आपके पास जो भी पॉइंट आया है, और ये कट कर रही है बी सी को एट द पॉइंट डी, इसको डी का नाम दे दिया। और ये आपके पास है एंगल 1, ठीक है। इसको एंगल 1 का नाम दे दें और इसको एंगल 2 का नाम दे दें। आप अपनी मर्ज़ी की फ़िगर बना सकते हैं। यहाँ इसकी जो बेस लाइन है इसकी लेंथ अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपको इतना करना है कि एंगल बी और एंगल सी आपने बराबर लेने हैं। यहाँ पे अगर एंगल बी जो है वो 50 का ले रहे हैं तो एंगल सी भी 50 का लें, और इस तरह से एंगल बी अगर 60 का ले रहे हैं तो एंगल सी भी 60 का लें, ठीक है। यानी जितनी आप इसकी मेजरमेंट लेंगे उतनी ही आपने सी की लेनी है, क्योंकि हमारे पास जो थ्योरम है उसमें गिवन है कि बी और सी दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 50 है तो इसको भी 50 लें, यहाँ 60 है तो इसे 60 लें, इधर 70 है तो इसे भी 70 लें, और इस तरह से फिर सिर्फ इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने एक और ये वाली फ़िगर भी बनाई है। इसमें मैंने क्या किया है कि बी सी को मैंने 6 सेंटीमीटर लिया था, और ये वाले जो एंगल हैं एंगल बी और एंगल सी जो है वो मैंने 60 के लिए थे। आप किसी तरह से भी फिगर बना सकते हैं, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एंगल बी और एंगल सी जो है वो आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। आप कंपास की मदद से भी एंगल्स बना सकते हैं 60 के दोनों तरफ, या सिंपल प्रोटेक्टर की मदद से, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है।